गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के रसायन विज्ञान के जितने भी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब आप लोगों को लिखवा दिए जाएंगे। उसके बाद उसको आप लोग क्वेश्चन बैंक से, नोट्स से, बुक से ढूंढ के उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। पेपर देने से पहले एक बार जो जो कंटेंट चैप्टर वाइज लिखवाए जाएंगे उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग करिएगा। चलिए देखिए, पहला चैप्टर हम लोगों का है जैसे विलेन। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, विलेन सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? पहला आदर्श अनादर्श विलेन, और इसको नोट करके रख लीजिए, आदर्श अनादर्श विलेन। उसके बाद हेनरी का नियम, उसके बाद आता है राउट का नियम, राउट का नियम। उसके बाद आता है प्रसरण दाब, व सूत्र। प्रसरण दाब व सूत्र का मतलब प्रसरण दाब भी पढ़ना है, इसका सूत्र भी पढ़ना है, प्रसरण दाब सूत्र और आंशिक भी पढ़ना है इसका। उसके बाद व्युत्क्रम प्रसरण, इसके दो तीन नाम हैं, प्रतिलोम प्रसरण या विसरण इसको कहा जाता है। उसके बाद अब आइए आप लोग मोलरता, मोललता, मोल अंश। मोल अंश को ही क्या कहते हैं? मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाव कहिए। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। देखिए, मोलरता, मोललता, मोलंश, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इन सब की परिभाषाएं, सूत्र यहां से इन सब की परिभाषा पढ़नी है। उसके बाद सूत्र पढ़ना है और सब पे जितने प्रीवियस ईयर आंशिक मिलेंगे उनको लगा के चले जाना है। उसके बाद देखिए इसमें और कौन सा चैप्टर हो सकता है आप लोगों का? सारी चीजें हो गई, इतना आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा चीजें उसको जरूर पढ़िए। सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम लोगों का है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें विद्युत रसायन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब जैसे कौन सी क्रिया हो सकती है, कौन सी नहीं। जैसे जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन किसमें आ जाते हैं? अनुप्रयोग में आ जाते हैं। या जिंक नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर की छड़ डालने पर क्या होगा, ये सब क्वेश्चन हम लोगों के अनुप्रयोग में आ जाते हैं। उसके बाद ईंधन सेल, ईंधन सेल। फिर आता है नट समीकरण, और भाई नट समीकरण का इसका आंशिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसी का आंशिक मेनली पूछा जाता है, नट समीकरण और इसका आंशिक। उसके बाद फिर कुछ है इसमें जैसे संचारण,
आणविक के बाद संक्षारण के बचाव के उपाय, उसके बाद कोलराउस नियम व अनुप्रयोग, चाहे अनुप्रयोग पूछे चाहे उपयोग पूछे, ठीक। उसके बाद फिर आता है इस पे न्यूमेरिकल। इसके बाद आएगा हम लोगों का ईंधन सेल, हो ही गया कोलराउस नियम। गिब्स ऊर्जा भाई पढ़ लीजिएगा। गिब्स ऊर्जा का फार्मूला इस पे न्यूमेरिकल, गिब्स ऊर्जा आणविक, गिब्स ऊर्जा का आणविक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर 3 पॉइंट हम लोगों के बचते हैं, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इन पे न्यूमेरिकल भी देखना है। इनका आणविक, इन तीनों का आणविक और सूत्र, ये हुआ सेकंड चैप्टर का हम लोगों का कंक्लूजन। थर्ड चैप्टर है हम लोगों का रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए रासायनिक बल गतिकी में क्या क्या पढ़ना है। पहले आणविकता कोटि में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आणविकता कोटि। अब कोटि में प्रथम कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि। उसके बाद क्रिया का वेग। अब प्रथम कोटि और शून्य कोटि का, इसका सब कुछ मात्रक, व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं और आणविक, ये 3 चीजें आप लोग पढ़ के जरूर चाहिए। उसके बाद एक है सक्रियण ऊर्जा, उसके बाद है आभासी एकांक प्रक्रिया, आभासी एकांक अभिक्रिया। उसके बाद आणविकता कोटि में भाई अंतर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आणविकता कोटि में अंतर हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस हो गए। अब इसमें आणविकता कोटि में अंतर पढ़िएगा। वेग किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक। आणविकता कोटि प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया, मात्रक, व्यंजक और इसका उदाहरण, इसके एग्जाम्पल, इतनी चीजें पढ़ के चले जाइएगा, इनफ है। उसके बाद सक्रियण ऊर्जा के बाद एक होता है संघट्ट सिद्धांत, उसको नोट कर लीजिएगा। 3-4 पॉइंट है संघट्ट सिद्धांत। इतनी चीजें पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों को ये मान के चलिए 50+ तो आराम से आ ही जाएंगे। नॉर्मली जितना खाली बताया जा रहा है इतना पढ़ लेंगे तब। नेक्स्ट आइए हम लोगों का 4th चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है डी व एफ ब्लॉक के। इनमें समय बहुत कम चीज है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आप लोगों को पढ़ना है संक्रमण तत्व के गुण। कहेगा संक्रमण तत्व के गुण या इसी को विशेषताएं पूछ सकता है। वही एक ही चीजें हैं या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लक्षण पूछ सकता है। उसके बाद फिर इनका चुंबकीय गुण में 3-4 गुण है चुंबकीय गुण, यही घुमा फिरा के इसमें आते हैं। उसके बाद चुंबकीय गुण के बाद आता है रंगीन आयन का बनना। रंगीन आयन का बनना
बनना। उसके बाद आएगा लेंथेनाइड एक्टेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड व एक्टेनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब कम होना। उसके बाद दे देगा अतिसंक्रमण तत्व के गुण विशेषताएं। अतिसंक्रमण तत्व या अंतःसंक्रमण तत्व के गुण विशेषताएं, और इन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, जैसे Mn2+ चुंबकीय जबकि Mn3+ चुंबकीय नहीं है। Mn2+ में क्या होते हैं, रंगीनायन बनाते हैं, जबकि Zn2+ नहीं बनाते। तो इन सब के क्वेश्चन में आप लोग खाली इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, जो कि आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है, और वही कारण देना है। उसके बाद DF ब्लॉक कंप्लीट होता है। 5th चैप्टर है हम लोगों का उपसह संयोजन यौगिक। पांचवा चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पहले तो उपसह संयोजन यौगिक की ऐसी का दूसरा नाम होता है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक पढ़ना है। उसके बाद समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उसके बाद लिगेंड के बारे में पढ़ना है, इसके टाइप पूरे पढ़ लेना है। उसके बाद द्विलवण है, द्विलवण पढ़ लेना है। उसके बाद आईपीएसी को आप लोगों की पूरी क्लास कराई गई है, तो आईपीएसी का पूरा वहां से कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आईपीएसी आते हैं। 2 से 4 नंबर तक है। उसके बाद बर्नर सिद्धांत, फिर आता है VBT व सीमाएं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी व सीमाएं, एक लेक्चर पूरा आप लोगों को समझाया गया। उसके बाद CFT व सीमाएं। इसके बाद देख लेते हैं एक बार, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा। लिगेंड ऐसे द्विलवण संकुल यौगिक, ये सारी चीजें हो गई। कंप्लीट हो गए। इतनी पढ़ लीजिएगा, इतनी चीजें आप लोगों की एनफ होती हैं, ठीक। और ये चैप्टर उपसह संयोजन आप लोगों को पूरा पढ़ाया गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, विलयन से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से अगर आप लोगों के लिए फिलहाल टाइम तो कम ही है, लेकिन जो इससे अब इस बार 11th में बच्चे हैं उनके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। अब आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें भी 5 चैप्टर हैं, सेकंड पार्ट में भी 5 चैप्टर हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी हम लोगों के हैं पहला चैप्टर हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन। हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन देखिएगा। पहला इसमें SN1 देखिए। अब हाइड्रोएल्केन हाइड्रोएरिन में SN1 व SN, इसका दूसरा नाम भी आता है नाभिक राखी प्रतिस्थापन, ठीक, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं, इसमें 4 हैं, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्लॉक। फ्रीडल क्लॉक तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद आती है हम लोगों की बुड्स की 3 क्रियाएं। बुड्स अप क्रिया, बुड्स अप क्रिया, इसके बाद बुड्स फिटिंग अप क्रिया, बुड्स फिटिंग अप क्रिया, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछी जाती है। फिर फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया, उसके बाद आती है इसमें साइंड मायर, इसी में भी लिख सकते हैं, साइंड मायर भी इसी में आ जाएगा, दोनों में है, एनिलीन में भी है उसमें भी साइंड मायर। इसके बाद फिर क्लोरोबेंजीन से DDT, ये वाला कॉपी में ना कराया गया होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, बताया गया है किस मैक्सिमम क्लास में, क्लोरोबेंजीन से DDT। इतनी ही चीजें इसमें यूजफुल हैं। उसके बाद इसमें समयावधि कुछ पढ़ लीजिएगा। समयावधि का मतलब जैसे इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। एक तो है इसमें फिंकेलस्टाइन, वो सबने देखिए वैसे कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होता है जब इन्हीं में घुमा फिरा के आ जाएगा। एक हेडिंग और है CF साबंदी, प्राथमिक द्वितीयक में पढ़िएगा, CF साबंदी की प्रकृति एक बार पूछा गया। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि वो एल्कोहल में आप लोग समझ ही चुके हैं। अब इसका आता है सेकंड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें पढ़िएगा 1 डिग्री प्राथमिक, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों नाम अलग अलग इंग्लिश में भी आ सकता है। 1 2 3 डिग्री बना के आ सकता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आ सकता है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी आता है। तो इसमें बच्चे ज्यादा होते हैं। की संरचना IUPAC ने परीक्षण इसका है लुकास परीक्षण। उसके बाद बनाने की विधि, अंतर आए, अगर अंतर आए तो बनाने की विधि, 3 चीज। उसके बाद एल्कोहल का निर्जलीकरण, बहुत बार पूछा गया है। एल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में निर्जलीकरण मतलब जल का अलग। उसके बाद आता है एल्कीन के जल अपघटन से एल्कोहल, एल्कीन का जल अपघटन, एल्कीन का जल अपघटन। इसके बाद आता है एल्कोहल के निर्माण की विधि, इसकी भी क्रिया विधि देख लीजिए। एल्कोहल के निर्माण की कई विधियां हैं, 2 4 5 विधि पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एल्कोहल बनाने की कोई 3 विधि लिखिए, कोई 5 विधि लिखिए, और क्यूनमन विधि पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड से एल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन में भी आप काम करेंगे, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड से एल्कोहल, क्योंकि यही हम लोगों का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी बनाता है। उसके बाद एल्कोहल की संरचना बता दी गई, क्यूमीन, एनिलीन, बेंजीन, क्यूमीन, एनिलीन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, या इन सबसे फिनॉल बनाने की, ये आप लोगों को पहले चैप्टर में भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगा। फिर फिनॉल से पिपरिक अम्ल, फिनॉल की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से पिपरिक अम्ल, फिनॉल से पिपरिक अम्ल,
बेंजीन, बेंजोक्विनोन, बेंजीन, बेंजोक्विनोन बनाने की विधि या बनाइए। उसके बाद फिर रायमाटीमेन नेमिंग रिएक्शन, इसमें देखिए रायमाटीमेन अभिक्रिया, रायमाटीमेन के बाद आ जाइए कोल्बे विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे विलियमसन संश्लेषण, इसी को कभी कभी दे देता है सम्मित तथा असम्मित ईथर। उसके बाद एनोसोल की अनुनाद समझना, एनिसोल का मतलब बंद श्रृंखला का ईथर, एनिसोल की अनुनाद। और उसके बाद एनिसोल की इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन क्रिया, एनिसोल की इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन क्रिया। बस। और औद्योगिक स्तर पर अगर एल्कोहल का निर्माण पूछे तो किण्वन्वित कहिएगा। अब करते हैं आगे, देखिए 2 चैप्टर सेकंड पार्ट में हम लोगों का कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में कुछ ज़्यादा कंटेंट, क्या चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हैं, कंटेंट तो लगभग उतना ही है। थर्ड चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं, बाकी फिर सेकंड थर्ड चैप्टर में ज़्यादा कंटेंट है, बाकी सब में बहुत कम है। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में पहले है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक, क्योंकि हम लोग 3 कंपाउंड है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक। इससे पहले फिनाल वाले में भूल गए क्वेश्चन, फिनाल की अनुनाद पढ़ लीजिएगा। इससे पहले में लिखना चाहिए था, उसको ध्यान से हट गया। फिनाल की अनुनाद, अनुनाद व इसकी प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। बना के डायग्राम क्लास में कराया गया है ये सब। आगे नेमिंग रिएक्शन, इसके भाई सब नेमिंग है। स्टीफन नेमिंग जो घुमा फिरा के पूछा, स्टीफन, रोजेनमुंड अपचयन, नोट करते जाइए, रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, निर्जलीकरण का मतलब जल का अलग होना, डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। रोजेनमुंड अपचयन, टिटार्ड, गाटरमैन काच, गाटरमैन काच या कॉक, थ्रेडल क्राफ्ट एसिटिलन, थ्रेडल क्राफ्ट एसिटिलन, थ्रेडल क्राफ्ट एसिटिलन के बाद क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन के बाद बोल्ट-किर्चनर अपचयन, बोल्ट-किर्चनर अपचयन, फिर एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल संघनन, संघनन, कैनिजारो, कैनिजारो के बाद एस्टरीकरण, डिकार्बोक्सिलन, डिकार्बोक्सिलन,
HBZ पार्किन, HBZ का मतलब है पोलार्ड जेलेंस्की, स्मिथ हाइड्रोकार्बन, अक्रिय। ये इतनी नेमिंग रिएक्शन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, ठीक। इसके अक्रियाएं पढ़ने से आप लोगों को कई बेनिफिट है, बहुत से गुण में आ जाएंगी, बनाने की विधि भी आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद फिर आते हैं कुछ और एल्डिहाइड की कुछ अक्रियाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एल्डिहाइड की HCN NHSO3 हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, फेलिंग विलयन, टालिन अभिक्रमक, से अभिक्रिया, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन अभिक्रियाओं से देखिएगा, जैसे एल्डिहाइड बनाने की कोई दो विधि, कीटोन बनाने की कोई दो विधि, एल्डिहाइड कीटोन के कोई 3-4 गुण, या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की भाई 5 विधियां वो पूछी गई हैं, नोट कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो इम्पोर्टेंट लगवाएं वो, और इसके गुण में जैसे एक तो भाई PCl5 आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। PCl5 कहीं आएगा तो POCl3 देता है, PCl5 वाले जितने गुण हैं सब पढ़ लीजिएगा। ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर पे आते हैं। फोर्थ चैप्टर है हम लोगों का एमीन। 2 चैप्टर और बचे हैं, या इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त यौगिक। अब इन दोनों में बहुत कम है। अब इसमें एमिनो अपघटन, ग्रेवियस थैलेमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड, कार्बिलेमीन, कुछ ज्यादा ही खत्म हो रही है। हाफमैन ब्रोमाइड, कार्बिलेमीन, जो एनिलीन की पिरीडीन से संबंधित अक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रॉन दागी में एनिलीन की पिरीडीन से संबंधित इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अक्रियाएं हैं। उसके बाद एमीन की क्षारीय प्रकृति, यहां से क्वेश्चन आता है। एमीन की क्षारीय, फिर एनिलीन की अनुनाद पढ़ लीजिएगा। हाफमैन ब्रोमाइड को लिखी है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रयोगशाला में। एथिलेमीन जो भी पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आर के प्लेस पे वैल्यू आर प्लेस पे रख के इसी को हम लोग निकाल देंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर है हम लोगों का जैव अणु। लास्ट चैप्टर है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मतलब
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड कितने भागों में बांटा गया है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद एग्जाम्पल, वर्गीकरण विद एग्जाम्पल। उसके बाद ग्लूकोज से संबंधित सभी, ग्लूकोज की जितनी अक्रियाएं आप लोगों के नोट्स में बताई गई हैं, सभी जितनी कॉपी में आप लोगों को लिखवाई गई हैं या पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, जितनी अक्रियाएं हैं ग्लूकोज से सारी पढ़ लेनी है। उसमें वर्ड टू वर्ड जैसे कहता है कौन सी अक्रिया से 5 OH की पुष्टि होती है, कौन सी अक्रिया से CHO समूह की पुष्टि होती है, कौन सी अक्रिया से किसकी 5 OH की पुष्टि, हर चीज अक्रिया एकदम पॉइंट टू पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 OH की कौन सी पुष्टि होती है तो उस अक्रिया को लिखना है। ठीक, नेक्स्ट ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की डीएल संरचना, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की डीएल संरचना। डीएल संरचना वास्तविक संरचना होती है, डी संरचना, एल उसका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाती है, एल संरचना बनेगी। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण, उसके बाद प्रोटीन की संरचना, खास करके द्वितीयक संरचना, संरचनाएं पढ़ लीजिएगा दोनों, खास करके द्वितीयक संरचना। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और डीएनए। देखिए आरएनए डीएनए में तो पढ़िए, अंतर तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसके क्षारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्षारक 1 नंबर में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, आरएनए डीएनए में क्षारक। उसके बाद एक है न्यूक्लियोटाइड आबंध, न्यूक्लियोटाइड आबंध। जितनी चीजें लिखी गई बोर्ड पे आप लोग इसको पूरी नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद 1 पेज 2 पेज छुप जाएगा, 2-3 पेज में नोट करने के बाद इसको आप लोग बढ़िया से किसी बुक में टिक कर लीजिएगा। जो भी हो आपके पास, क्वेश्चन बैंक हो, नोट्स हो, उसमें टिक स्टार बना के अपना पेंसिल वगैरह से टिक कर लीजिए। उसके बाद इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़िए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़िए। और आई होप अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो मान के चलिए 50 नंबर तो आप लोगों का मिनिमम बात की जा रही है, 50 नंबर तो आ ही जाएगा। उसके बाद आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। इसके बाद बताइएगा आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड वाले बच्चे क्या और क्या पढ़ा दिया जाए या चैप्टर शुरू किया जाए विलयन लेकर, बताइएगा जैसा भी हो। थैंक यू क्लास।